ताली ऐसा होना चाहिए, ताली ऐसा हो कि दोनों हाथ आपस में टकराने चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार ताली बजा करके मुझे दिखाइए। पूरे पांचों पॉइंट, पांचों उंगली आपस में टकरानी चाहिए एक प्रेशर के लिए। इसको ताली नहीं और कस करके बजाएंगे। हाथ आपके लाल होने चाहिए। जब हाथ लाल होंगे तभी समझिए कि हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं है, नहीं तो रक्त की कमी का पता आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे यहां पीटी परेड में होता है। परेड कितने बच्चे करते हैं? जरा सा हाथ खड़ा करना। परेड करते हैं क्या? परेड नहीं करते? करते हैं। दाहिने बाएं मुड़ने का जानकारी है? तो एक बार मैं आप लोग का देखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे बड़े भी हो, डिसिप्लिन में भी रहने वाले हो, तो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ, अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब मैं सावधान और विश्राम करवाता हूं, योगा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग विश्राम, इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना करते हो। विश्राम, सावधान सावधान कर। कॉन्फिडेंस अपने शरीर के ऊपर में, अपने बातों पे जिन व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब चीज में आगे निकलते हैं। ये आप जान लेना, हम अकेले आए हैं पृथ्वी पे और मंजिल तक मुझे अकेले जाना है। साथ बहुत लोग देंगे, सर लोग बहुत आप लोग को पढ़ाते होंगे, लिखाते होंगे, हर चीज के टीचर होंगे। म्यूजिक टीचर अलग होंगे, एक्सरसाइज के टीचर अलग होंगे, के टीचर अलग होते हैं। सभी टीचर आपको साथ दे सकते हैं, बट मंजिल पे किसे जाना है? मुझे जाना है। मेरा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, सकारात्मक चीज, मुझे ये करना है। अरे जिसने हवाई जहाज बनाया होगा, सोचो कि वो क्या सोचा होगा। कोई सोचा था? वो हवाई जहाज पहले से तो नहीं आई थी, उसकी कल्पना गई और उसने तैयार कर दिया, और हवाई जहाज आज हम लोग उड़ रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं उस पे, है ना। तो हमारी सोच भी उतनी ऊंची होनी चाहिए, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो हमारे, आज मैं योगा कराने आया हूं, तो योग की ही चीजें बताऊंगा आप लोग को। तो हमारा शरीर जैसा सोचेगा, जैसा मेरा मन सोचेगा, वैसा मेरा शरीर काम करेगा। आप सोचेंगे मैं कमजोर हूं, आप कमजोर बन जाएंगे। मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत बन जाऊंगा। ठीक है, विश्राम, सावधान, बाएं चलेगा, बात मुड़, पीछे लौटेगा, बात मुड़। कंफ्यूज हो गया ना? कंफ्यूज हो गया? सभी लोग जैसे थे आप लोग को बता देता हूं, एक बार परेड करने के लिए बता देता हूं कि आप लोगों का दिशा, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो हमारा आगे कौन सा है? ये है हमारा। लेफ्ट किधर हो गया? इधर हो गया। हमारा राइट किधर हो गया? इधर हो गया। बैक की तरह एक आसन देता हूं कि आपको बाएं जाना है या दाहिने जाना है, या आपको पीछे लौटना है, या आपको आगे लौटना है। सबसे कासन पहले देंगे, ताकि सर लोग आप लोगों को खड़े थे टाइम नहीं लगना चाहिए। तुरंत के तुरंत बच्चे लाइन अप हो जाएंगे, तुरंत एक साथ खड़े हो जाएंगे। खड़ा पकड़ करके नहीं करना पड़ेगा कि आप इनके पीछे खड़े हो जाओ, तुरंत बच्चे आते जाएंगे, के पीछे लगते जाएंगे। ठीक है, विश्राम, सावधान। अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियां देख लीजिए। दोनों पैर को मिलाए हुए हैं, ये गलत, रॉन्ग। सबसे पहला सावधान के पोजीशन में मेरी एड़ी सटी हुई होती है और पंजे में इतनी दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? इतनी दूरी, 6 इंच की। ये हमारा स्थिति सावधान का पोजीशन में होना चाहिए। हाथ का मुक्का ऐसे बंद होना चाहिए, ऐसे। सभी बच्चे दिख रहे हैं पीछे वाले को? ऐसा मुक्का बंद होना चाहिए और साइड में ऐसा चिपक जाए जैसे फेविक्विक लगा दिया गया। बीच में कोई गैप नहीं, यहां से लेकर के यहां तक कोई गैप नहीं दिखना चाहिए। आपके शरीर का एक अंग बन गया, चिपक गया बिल्कुल, दोनों हाथ चिपके हुए।
सिर बिल्कुल सामने और छाती बिल्कुल चौड़ी और ऊंची। मोरल बिल्कुल अप। ये मोरल के लिए कराया जाता है, आपके सकारात्मक विचार के लिए कराया जाता है, आपके अंदर जोश भरने के लिए कराया जाता है। ऐसा मात्र करने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। इसके बाद दोनों हाथों को एक बार आप लोग वैसा कर लीजिए। अभी भी बताने के बाद भी कुछ लोग ऐसे किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे किए हुए हैं। हाथ को चिपकाइए बिल्कुल ऐसे। इसके बाद विश्राम बोलने पे बायां पैर को सिर्फ ऊपर उठाएंगे। कितना उठाएंगे? इतना उठाएंगे और बाईं साइड रख देंगे और हाथ को साइड से चुपके से पीछे की तरफ ले जाएंगे। और हाथ को कैसे रखेंगे? इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों हाथ खींचे हुए और पैर खुला हुआ। एड़ी से एड़ी की दूरी 1 फीट, पंजे से पंजे की दूरी 18 इंच। ये ध्यान रख लीजिएगा। विशेष समय आप लोगों का नहीं लूंगा इसमें मैं परेड और पीटी में। तो अभी सबसे पहले एक बार हमको करके दिखा दीजिएगा। हमारे कासन से जो दिशा बताएंगे आपको कि बाएं जाना है या पीछे जाना है, पहले कासन दूंगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। लास्ट में जो वर्ड ऑफ कमांड मिलेगा आपको, उस पे आपको यूज करना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है? तो पीछे लौटने लगते हो, नहीं जाना है। ठीक है? समझ गए? पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। जब मुड़ की कमांड मिलती है तब आपने पीछे मुड़ना है। आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे थे, मुड़ पे कभी भी हम खाने वाले हाथ की तरफ से राइट साइड से हम टर्न करते हैं। ठीक है? राइट साइड से टर्न करना। टर्न भी कैसा करना आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। अभी कुछ बच्चे डिसबैलेंस हो रहे थे। डिसबैलेंस क्यों हो रहे थे? चूंकि जानकारी नहीं है। आपको जिधर को टर्न करना है उस तरफ की एड़ी को जमीन में टिका करके रखना है। और दूसरे साइड का क्या होगा? पंजा। जिस साइड टर्न करना है उधर मुझे एड़ी लगाना है, जमीन में सटा करके रखना है, पंजे को उठा देना है। और दूसरे साइड वाले पंजे को जमीन में लगाना है और एड़ी को उठा देना है। बस इतनी सी काम होगी। आप बहुत आराम से घूमोगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी जैसे मुझे आदेश मिला, मुझे सर के तरफ जो सो टर्न करना है, हमने क्या किया, हाथ तो दोनों चिपके हुए हैं मुझे और टर्न करने हैं। तो मेरा दाहिना पैर का एड़ी जमीन में रख करके चक्के के जैसा हमने क्या किया, घुमा दिया। और दूसरे पैर को जो पीछे पैर रह गई थी उसको उठाया और मिला दिया। ये सावधान की पोजीशन, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। विश्राम। आप लोग विश्राम हो जाओ आराम से। तो आप लोग समझ गए मेरी बात? क्या करना है आपने? कभी भी पीछे मुड़ के आदेश पे हमारा राइट पैर का एड़ी ही लगता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग को। अभी जैसे मैं यहां पे हूं और मुझे पीछे की तरफ अचानक मेरे पीछे मुड़ना है, तो क्या करेंगे? इधर दाहिने पैर की हमारी एड़ी लग जाएगी और बाएं पैर की पंजे लग जाएंगे। हाथ चिपके हुए हैं तो कैसे टर्न करूंगा और पूरा शरीर आपका कैंची के जैसा हो जाएगा। पैर कैसे होगा देख लीजिए। और फिर पीछे वाला पैर को मिलाएंगे और मिला देंगे। ऐसा ही होना है। समझ रहे हैं बच्चे? अरे कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? कितने बच्चे समझ रहे हैं? हाथ खड़ा करना जरा। बहुत अच्छा, हाथ डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारा पीटी परेड। खड़ा करने के लिए हम लोग जाते हैं कहीं भी स्कूल में तो बच्चों को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं। ठीक है ना? तो ये डिसिप्लिन की चीजें हैं। सर कराते हैं, तुरंत जैसे फॉलो इन हो जाते हैं उस हिसाब से, और सावधान विश्राम में ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर को बीच में गैप नहीं। चलो हमारा शरीर जो है बीमार क्यों पड़ता है आप लोग को पता है क्या? अरे बीमार क्यों पड़ता है बता सकते हैं आप लोग? हमारे शरीर में कचरा जम जाता है। जो जहर निकल रहा है उसको निकलने की रास्ता बंद कर दे रहे हैं हम लोग, वो निकल नहीं पा रहा है। जो खाने की चीजें हैं खा नहीं रहे, जो नहीं खाने की चीजें उसको खा रहे हैं। लोग मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैदे की चीज खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं और वो ज्यादा विषाक्त पदार्थ बना रहे हैं हमारे बॉडी में और वो चिपकते जा रहे हैं अंदर में।
और कई जगह बना ले रहे हैं, तो पार्टिकुलर में कहीं ट्यूमर बन रहा है, तो कहीं लीवर खराब हो रहा है, तो कहीं हार्ट खराब हो रहा है, तो कहीं पथरी बन रही है, तो कहीं किसी के पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, कब्ज बन रहा है। तो हमारा पेट खराब तो सारा सिस्टम खराब। हमारे श्वास का प्रॉब्लम, श्वास लेने वाली जगह गंदी है, श्वास अंदर नहीं जा रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, हमारे शरीर बीमार हो जा रहे हैं। तो हमारा शरीर अगर शुद्ध हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं लगेगा। बात सही है या नहीं है? सही है तो बजाओ ताली एक बार कस के। आवाज में मजा नहीं आया जितने बच्चे हो, अरे फिर से बजाओ। अच्छा एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो सारे बूढ़े बूढ़ी की जैसा बैठ रहे, पता नहीं कितना तकलीफ हो गई। अरे ठंडी का दिन है, जितना तेजी के साथ करेंगे उतना पसीना निकलेगा। अभी बताया आप लोग को, पसीना निकलेगा, कचरा निकलेगा, और कचरा निकलेगा तो हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो पसीना कितने बच्चे निकालना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा के जाऊंगा।